आज मैं मैड्रिड 1987 नामक एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो एक युवा महिला के साथ बाथरूम में बंद हो जाता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम अपने मुख्य पात्र मिगुएल को कुछ लिखते हुए देखते हैं। एक रेस्तरां में बैठकर मिगुएल एक अखबार के लिए लेख लिखता है। कुछ समय बाद एक लड़की मिगुएल के पास आई। उसका नाम एंजेला है। वह एक पत्रकार है और वह मिगुएल पर एक निबंध लिखना चाहती है क्योंकि मिगुएल एक प्रसिद्ध लेखक है। उसके बाद वे थोड़ी देर बात करते हैं। मिगुएल एक सीधा साधा इंसान है। वह अपनी भावनाओं को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखता है। वह अभिव्यंजक है। एंजेला ने मिगुएल को अपना लेखन दिखाया। मिगुएल उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि आपके निबंध बहुत लंबे हैं, उन्हें सटीक बनाएं। आपको अपनी खुद की एक अनूठी लेखन शैली चुननी होगी जो दूसरों से कॉपी नहीं की गई हो। वास्तव में एंजेला ने कॉलेज में अपनी लेखन कक्षाओं को छोड़ दिया था क्योंकि वे बात कर रहे थे। मिगुएल ने एंजेला को उसके बगल में बैठने के लिए कहा था। फिर उसने एंजेला से कोट की जेब से चाबियां निकालने को कहा। उसने उससे कहा कि चाबियां एक घर के मालिक के पास उसके चित्रकार मित्र लुइस द्वारा रखी गई थी। वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया था। वास्तव में मिगुएल एंजेला को उस स्थान पर ले जाना चाहता था। मिगुएल ने उससे पूछा कि वह साक्षात्कार के दौरान कोई ध्यान भंग नहीं करना चाहता। एंजेला मिगुएल के साथ लुइस के घर गई और लुइस द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन करने लगी। मिगुएल ने एंजेला से पूछा कि उसे पेंटिंग पसंद है क्योंकि कोई भी इसे शारीरिक रूप से महसूस कर सकता है। तब मिगुएल ने एंजेला के पास आकर उसे चूमा। मिगुएल ने कहा कि उन्हें चुंबन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसने एंजेला से उसके कपड़े उतारने को कहा। मिगुएल ने कहा कि एंजेला उसे अपने निबंध के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वह बदले में कुछ चाहता था लेकिन एंजेला उस पर उससे असहमत थी और कुछ देर बाद वहां से चली गई। एंजेला ने अपना मन बदल लिया और वह उसके पास लौट आई। फिर एंजेला ने अपने कपड़े उतारे। मिगुएल एंजेला के पास आया और उसके शरीर पर पेंटिंग रंगों से कुछ बनाने की कोशिश की। उसके बाद एंजेला नहाने के लिए चली गई। मिगुएल भी उसके साथ बंद हो गई। दरवाजा अंदर से और एंजेला के साथ स्नान करने लगा। उसके बाद एंजेला ने कहा कि वह जा रही थी वह जगह क्योंकि वह उन चीजों को नहीं करना चाहती थी क्योंकि एंजेला ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। वह नहीं कर सकी क्योंकि दरवाजा चालू नहीं था। तो मिगुएल ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। एंजेला ने बाथरूम की खिड़की से किसी को मदद के लिए फोन करने की कोशिश की। मिगुएल ने एंजेला को ऐसा करने से रोका क्योंकि अगर किसी ने दोनों को साथ देखा तो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। मिगुएल ने अपनी पत्नी के बारे में सोचा और एंजेला ने अपने माता पिता के बारे में सोचा। उसके बाद मिगुएल ने खिड़की से मदद के लिए किसी को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई बाहर नहीं था। फिर वे दोनों वहां बातें करने लगे। मिगुएल ने एंजेला से पूछा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। एंजेला ने कहा कि वह सेना में था। जैसे ही एंजेला ने अपने पिता का नाम बताया, मिगुएल उसे जानता था। वह यह भी जानता था कि एंजेला की बड़ी बहन। मिगुएल ने कहा था कि जब तुम्हारी बहन अभिनय सीख रही थी तो हम दोस्त हुआ करते थे। मैं उसे पसंद करता था लेकिन उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। मिगुएल ने एंजेला से कहा कि उसके पिता और बहन के बीच बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों आपस में बहुत झगड़ते थे। एंजेला ने कहा कि वे अब भी वही हैं और मैंने आपका फोन नंबर अपनी बड़ी बहन से लिया। तब मिगुएल ने कहा कि अगर तुम्हारी बहन को इसके बारे में पता चल गया तो वह क्या करेगी क्योंकि एंजेला की बहन स्टार बन गई थी।
एंजेला ने उससे कहा कि उसकी बहन उसे एक अच्छी लेखिका नहीं मानती और क्या वह परवाह करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिगुएल ने कहा कि आप अभी मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं। मिगुएल ने एंजेला के पास आने की कोशिश की, लेकिन वह चली गई और उससे दूर बैठ गई। मिगुएल ने कहा कि अगर हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं तो हमारा तनाव बढ़ जाएगा, लेकिन मिगुएल को बुरा लगा क्योंकि वह जो सोच रहा था वह नहीं हो सका क्योंकि वह बड़ा था। युवा लड़कियां उसके पास नहीं आना चाहती। मिगुएल ने कहा कि अगर हमारे बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो लोग मानेंगे कि हमारे बीच कुछ हुआ है जैसे हम बाहर जाते हैं। उसके बाद एंजेला मिगुएल के पास आई और उसके साथ अंतरंग होने लगी। उसके बाद एंजेला को भूख लगी। मिगुएल ने कहा कि लोगों को फिल्मों में कुछ खाते हुए देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक एक्शन फिल्म देखी थी। वह दृश्य बहुत वास्तविक था जहां एक व्यक्ति खाना खा रहा था। लिखना भी उसी तरह से किया जाता है जैसे हम जो समझते हैं वही लिखना चाहिए, क्योंकि आप जितना वास्तविक लिखेंगे लोग आपके निबंध को उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। मिगुएल का दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक था और वह एंजेला के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा था। एंजेला को लगा कि मिगुएल उसे डांटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एंजेला उस पर गुस्सा हो गई। उसने उससे कहा कि यदि आपके पास अनुभव है तो क्या यह आपको मुझे डांटने का अधिकार देता है। जैसे ही एंजेला शांत हुई, मिगुएल ने उसे खिड़की से मदद के लिए चिल्लाने को कहा, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं था। तब मिगुएल ने एंजेला से पूछा कि क्या आप एक फिल्म देखना चाहते हैं। एंजेला इस पर चकित हो गई कि हम यहाँ एक फिल्म कैसे देख सकते हैं, लेकिन मिगुएल ने उसे एक कहानी सुनाना शुरू किया जिसकी शुरुआत उसने एक ऐसे परिवार से की थी जिसमें एक लड़का अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। एक दिन अचानक लड़के ने बिस्तर से उठना बंद कर दिया। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक था। उसकी माँ और पिताजी उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, लेकिन लड़के ने उठने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद अपने माता पिता की अनुपस्थिति में वे घर लौट आए। घर पर उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। लेकिन उसकी माँ को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे लकवे के मारे हुए व्यक्ति की तरह हर समय बिस्तर पर पड़े रहना पसंद नहीं करते थे। फिर उसने कहा कि हमारे बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम इसके लिए दोषी महसूस करेंगे, लेकिन हमें इस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तब मिगुएल ने खिड़की के बाहर किसी को सुना। मिगुएल के दोस्त के वहां आने के कुछ देर बाद उसने उसे अपने दोस्त लुइस को बुलाने के लिए कहा और उन्हें निकाल लिया। एंजेला ने मिगुएल से कहा कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक घटना थी। यह कहकर एंजेला अपने घर चली गई और फिल्म यहाँ समाप्त होती है। लाइक और सब्सक्राइब देखने के लिए धन्यवाद। अधिक के लिए हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।